नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत धन्यवाद जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यन खान को लेकर। जी, बॉलीवुड के चर्चा में रहा ये मुद्दा। बॉलीवुड के मशहूर जो किंग रहे हैं, उनके बेटे आर्यन खान को बीते दिनों बेल मिल गई है। जी। कहा जा रहा है इनकी, वैसे अगर बेल की बात करें तो काफी इनकी बेल में जदोजहद काफी ज्यादा हुई है ना? 22-23 दिन उन्होंने काफी ज्यादा हुई। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, सच्चाई तो अब मीडिया का जो काम है, मीडिया अपना काम कर रहा है और जो एनसीबी है वो अपना काम कर रहा है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। सच्चाई इसमें कितनी है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके दम पे। लेकिन इस मामले को इतना ज्यादा तूल दिया गया, इतनी ज्यादा हवा दी गई कि इस मामले को एक प्रेस्टीज इशू बना लिया गया। बिल्कुल। दरअसल अगर आप ये देखें कि ड्रग्स के मामले में अगर बात करें कि पूरे देश में कहीं ना कहीं हर रोज कोई ना कोई आदमी पकड़ा जाता है ड्रग्स के साथ, कोई ना कोई मामला जैसे आप कह रहे हैं सामने आता है हर वक्त, डेली की बात है। लेकिन सिर्फ इसे एक इशू इसलिए बनाया गया क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। बिल्कुल। शाहरुख खान का जो नाम है, या तो उस नाम को को कैश करने के लिए, उसको ज्यादा हो सकता है कुछ करने के लिए ये सब किया गया। इसका एक भी अगर हम सोचें कि 1% अगर इसमें कोई सच्चाई हो तो उसको आम जो बाकी के केसेस हैं, जैसे बाकी केसेस किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं या डील किए जाते हैं, उसकी तरह से उसको सुलझाना चाहिए था या डील करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान का बेटा होने की आर्यन खान को सजा मिले। बिल्कुल। कई तो ये भी कह रहे थे कि शायद रिलीजियस या जात पात को लेकर भी शायद वर्डिंग्स आई थी सामने। इस तरह की जो बातें हैं कि शाहरुख खान अगर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी वाइफ जो है वो हिंदू कम्युनिटी से हैं, या इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना, ये अगर इस तरह के जो अवसरवादी लोग हैं, ये बहुत से ऐसे ताक में बैठे होते हैं इस तरह के अवसर को कैश करने के लिए, तो इस तरह का मेरे ख्याल से कोई मुद्दा है नहीं या होना भी नहीं चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, सभी समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो इस तरह का ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। और शाहरुख खान ने भी अब तक जितनी भी फिल्में की हैं उनमें कोई मुश्किल से ही कोई एक मुस्लिम किरदार किया होगा, अदरवाइज वो सारे किरदार हिंदुओं के ही करते हैं, तो इस तरह का कोई है नहीं मुद्दा। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। बात करेंगे किसानों की। जी। किसान बीते 1 वर्ष से अपनी जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां पर डटे हुए हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब कि निर्देश दिया था कि उन्होंने कहा था किसानों को लेकर कि जो उनके द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट का अधिकार तो है। जी बिल्कुल। बट उनको अनिश्चितकालीन जो मतलब कि वो सड़कें बंद करके बैठे उसका अधिकार नहीं है। जी। तो उसके बाद से अब बीते दिनों ही जो वहाँ की कार्यवाही उन्होंने शुरू कर दी, वहाँ के जो बैरिकेड्स हैं उसको हटाना उन्होंने शुरू कर दिया दिल्ली पुलिस ने। जी। तो इसको लेकर भी किसान काफी मतलब कि निराशा में हैं कि बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, पर इसके लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या सही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा हमारा देश का एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अगर कोई दिशा निर्देश आता है या एक जजमेंट भी आती है तो उसे केंद्र सरकार भी उसे सर झुका के स्वीकार करती है। ये हम सभी के लिए एक सम्माननीय प्लेटफॉर्म है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो बिल्कुल सही था कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, किसान भाइयों को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उस प्रदर्शन से अगर किसी को नुकसान पहुंचे या किसी की किसी का जनजीवन अगर अस्त व्यस्त हो,
किसी के लाइफ में अगर कोई उथल पुथल हो जाए उसकी वजह से, तो वो गलत है। उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कहा था कि आप अनिश्चित काल के लिए सड़कें बंद नहीं कर सकते। ये सरकार को भी एक तरह से हिदायत थी। तो सरकार ने उसको अमल में लाते हुए वहां से बैरिकेड्स तो हटाने शुरू किए हैं, लेकिन किसान जो लोग हैं, किसान भाई वहां पर बैठे हुए हैं, वो इसको ठीक नहीं समझ रहे। तो लेकिन हम तो यही कहेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि अपने विरोध के रूप में वहां पर वो रहें, लेकिन इस तरह से रहें कि आने जाने वाले लोगों को या आवाजाही को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, क्योंकि वो आवाजाही में देखिए आम रोजमर्रा की चीजें भी इधर से उधर जाती हैं। एम्बुलेंस है जो बीमार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। बिल्कुल, बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, अपने बिजनेस के लिए। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये रहनी चाहिए। इसको किसी भी तरह से रुकावट नहीं आनी चाहिए इन तरह की व्यवस्थाओं में, ताकि जो लोग हैं वो अपना काम करते रहें और जो विरोध करने वाले हैं वो अपनी जगह पर विरोध भी करें, अपना विरोध दर्ज भी करवाएं। जी विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे, दिवाली का त्योहार ठीक 2 दिन बाद आ रहा है। जी जी जी। तो हम यही चाहते हैं कि सभी के घर दिवाली जो है खुशियों भरी आए, हरी भरी आए। तो इसके बारे में आप थोड़े से अपने विचार दर्शकों को देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी, दिवाली के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, खुशी का त्योहार है। इसे खुशी से मनाएं, और खुशी तभी दुगनी होती है कि जब हम दिवाली को हरा भरा करें और उसको पटाखों से रहित करें, बिना पटाखों के दिए जलाएं, हम रोशनी करें अपने घरों में, अपने कारोबार वाले स्थानों पर, ताकि किसी भी तरह का एक तो कोई हादसा ना हो, और दूसरा इस वक्त जो G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर भी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, अपना वातावरण और अपना पर्यावरण बचाने के लिए हमें पटाखों से दूर रहना चाहिए, दूर रहना होगा, और अच्छी खुशी भरी दिवाली सबकी हो। हम अपने कार्यक्रम की ओर से सभी को ये शुभकामनाएं देते हैं। अजीत समाचार की ओर से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी विकास जी, तो आज हमने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है जी। तो इसी के साथ हम अपने अगले कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है कि जो कार्य हम हाथ में लेते हैं वे निश्चय से करें तो सफलता अवश्य मिलती है। जी विकास जी, बिल्कुल। किसी भी काम को करने के लिए एक मन में निश्चय, दृढ़ निश्चय होना, बहुत लगन होना बहुत जरूरी है। वो काम तभी पूरा होता है, वो लक्ष्य, हम तभी उस लक्ष्य को पा सकते हैं जब हमारे मन में एक दृढ़ निश्चय होगा। तो दृढ़ निश्चय हो तभी सफलता मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जो हाथ में हम काम लेते हैं उसको अवश्य हमें पूरी तरह से लगन से करना चाहिए। जी जी बिल्कुल विकास जी। तो इसी के साथ आज हमने चर्चा की है देश के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ